मेंढक, कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव मेगासोस्ट्रोडा चूहे जैसे आकार के प्राचीन सरीसृप समाप्त होने लगे और दूसरी जगह ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया था। इनमें से कुछ तो गिलहरी की तरह हल्के और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते हैं तो सियालोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर। ब्राचियोसाउरुस की लंबाई के साथ 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई की थी और उनका वजन 75 टन था। प्लियोसाउरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन तीन सरीसृप हवा में रहते थे। इसी दिन प्रथम पक्षी पैंजिया देश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशीय प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी थी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के दाब को नियंत्रित करता था। वेलोसिराप्टर, गैलीमाइनस एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासाउरोपस और कोरिथोसॉरस के सिर पर कलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनॉडोन उड़ने एवं फिसलने में माहिर थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लॉरेसिया और गोंडवाना नाम के 2 खंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। टायरानोसॉरस रेक्स भूस्थल पर इसका ही राज चल रहा था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के उत्कट का इस्तेमाल करते थे। सभी डायनासोर प्राय 6 वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके थे। आखिर एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी गुफा पृथ्वी से जा रहा है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ के हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती पर विशाल आहार और
डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनपायी प्राणियों का आम प्रतिशत पर्याप्त मात्रा में आहार को छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते हैं। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आते हैं। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज हिप्पस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाले आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ। विभिन्न इतिहास में जाते तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ के चादरों से ढक गए थे, जो आइस है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोईदार गैंडे, रोईदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्ट गुंबद आकार के गोलुआ ट्राइमेटोडॉन जैसे विशाल आर्madillo उन दिनों मौजूद थे। सिर दूध वाले बाल और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे बोझल होने गए। वैसे ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनपायी प्राणी धीरे विलुप्त होने लगी। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन विकसित होकर लाखों अन्य रूपों में परिवर्तित हुए। दूसरे ग्रहों पर ह्यूमन रिलेशन पैदा होने में मानव की यात्रा और विज्ञान